जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों हम लोग कर रहे थे रस, और रस में अभी तक हमने जाना रस का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके अंग तथा रस में हमने जाना था श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं रोद रस और वीर रस। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जो रोद रस है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं या सुनते हैं, और उनको पढ़ते या सुनते समय जब हमें क्रोध उत्पन्न होता है, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं रोद रस। और जब उस काव्य पंक्ति को हम पढ़ते हैं और उस पढ़ते समय जब हमें उन काव्य पंक्तियों में किसी अपने प्रियतम का, अपने प्रिय का, या अपने माता पिता का, या अपने गुरुजन का, या स्वयं का अपमान दिखाई देता है, और उस कारण जब क्रोध उत्पन्न होता है यानी गुस्सा आता है, उसको ही दोस्तों हम बोलते हैं रोद रस। यानी कि ऐसे काव्य पंक्तियां जिनको पढ़ते समय एक तो हमारे ये जो भी माता पिता, गुरुजन, हमारे मित्र या हम स्वयं पढ़ रहे हैं और उसमें हमें अपमान का भाव दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी रोद रस होगा। या कुछ ऐसी काव्य पंक्तियां हैं जिनमें हमें गुस्सा या क्रोध दिखाई दे रहा है, वो भी आता है दोस्तों हमारा रोद रस में। तो ये था रोद रस, यानी किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते और सुनते समय हमें गुस्से का या क्रोध का भाव दिखाई दे दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं रोद रस। अब देखिए, ये जो रोद रस है, इसका जो स्थायी भाव होता है, इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध। यानी रोद, जहाँ पर भी हम स्थायी भाव में क्रोध या गुस्सा दिखाई देता है, तो वहाँ पर हमारा होगा रोद रस। तो इसका जो स्थायी भाव है वो है हमारा क्रोध। उसके बाद इसका जो आश्रयालंबन है, यानी जिसका जो क्रोध है वो किस में उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति में जिसके मन में क्रोध आ रहा है, या कवि या श्रोता की कवि ऐसे कुछ पंक्तियां लिख रहा है और लिखते समय उसके मन में क्रोध आ रहा है, श्रोता कि उस काव्य पंक्तियों को या उसको सुन रहा है उस समय उसको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, या पाठक उसको पढ़ते समय उसमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो सारे हमारे होंगे आश्रयालंबन। विषयालंबन क्या, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो रहा है, यानी जो क्रोध को लाने का जो कारण है, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो होता है हमारा विषयालंबन। उसके बाद आता है उद्दीपन। अब देखिए, उद्दीपन क्या कारण है क्रोध आने का, अपमान, या तो किसने अपमान किया है, या किसी व्यक्ति द्वारा कटु वचन किए गए हैं, या आपको कोई विपक्षी है कि वो ऐसे कोई क्रिया कर रहा है जिस कारण आपको क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध आ रहा है, तो वो आता है हमारा उद्दीपन। उसके बाद अनुभाव। अब जो अनुभाव यानी जो आश्रयालंबन है, उसकी जो चेष्टाएं हैं, यानी उसकी जो क्रिया है, जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा था आश्रयालंबन में, उसके मन में क्या चेष्टाएं आएंगी, या तो वो दांत पीसेगा, गुस्सा आएगा तो वो दांत पीसेगा, या गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, या वो शस्त्र चलाएगा, या उसकी जो भवें हैं वो चढ़ जाएंगी। इस तरह की जो हमें क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई देगी उसमें। उसके बाद जो हमारा संचारी भाव है वो क्या होगा, वो होगा हमारा उग्रता, या हमें आवेग दिखाई देगा। और इन सबको मिलके जो रस की उत्पत्ति होगी वो होगी हमारी रोद रस की उत्पत्ति। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, और इस उदाहरण में देखिए क्या है। ये उदाहरण उस समय का है दोस्तों जब अर्जुन के पास ये सूचना आती है कि जो उनका पुत्र है अभिमन्यु, उसको जो 7 महारथी हैं उनके द्वारा षड्यंत्र से उसको मार दिया गया है। और जब अपने पुत्र की ये सूचना अर्जुन को मिलती है, तो जो अर्जुन है वो क्रोध से भर जाते हैं। और ये जो पंक्तियां हैं ये उस समय की पंक्तियां हैं। देखिए पंक्तियां, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए, जब वो ये सुनते हैं अर्जुन, ये पंक्तियां ये सूचना सुनते हैं कि जो उनका पुत्र है अभिमन्यु, उसको 7 महारथियों द्वारा षड्यंत्र से मार दिया गया है, तो वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, कि उनका जो तन है वो क्या कांपने लगता है। ऐसा लगता है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जैसे हम देखते हैं कि सागर एकदम शांत है और बहुत तेज हवा चले, और जो सागर की लहरें हैं वो इतनी विशाल होके उठे कि उसके सामने जो भी आए वो उसका विनाश कर देती हैं। तो यहाँ पर जो उनको बताया गया है, किसके क्या संभावना बताई गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो सागर की तरह है, शांत थे, पर जैसे ही उनको सूचना मिली कि वो इतना क्रोधित हो गए कि जो उनका शरीर था वो कांपने लगा कि अब उनके सामने जो भी आएगा तो वो उसका
विनाश कर देंगे। तो इस तरह का हमें भाव देखने को मिलता है, यानी क्रोध का भाव देखने को मिल रहा है। क्यों? कि उनके पुत्र को षड्यंत्र से मार दिया गया है, तो उनके विपक्षी द्वारा, यानी जो उनका विपक्षी है उसके द्वारा उसको मार दिया गया है। तो जो अर्जुन है उनमें क्रोध उत्पन्न होता है, और इस काव्य पंक्ति को पढ़ते समय में जो भावार्थ मिल रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये जो रस है वो कौन सा रस है? रोद रस। अब यहाँ पर हमने ये तो जाना कि जो रस है इसमें इन पंक्तियों में रोद रस हमें दिखाई देता है। अब इसको जरा हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक चीज और दिखाई देती है। देखिए, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इससे पहले जो हमने अलंकार करे थे तो अलंकार में हमने एक अलंकार में मानो और जानो जैसे शब्द देखे थे, और हमने उसमें जाना था कि जहाँ पर भी मानो जानो जैसे शब्द आएंगे वहां पर हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर जो अर्जुन में किसकी संभावना व्यक्त की गई है? सागर की। तो इसलिए इस कारण यहाँ पर हमें मानो शब्द भी दिखाई देता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं, अगर यही पंक्तियां देके हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार आएगा, तो हम कहेंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। यदि यही पंक्तियां देकर हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस आएगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें रोद रस आएगा। तो ये था हमारा रोद रस। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि जो वीर रस है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं, वैसे जब हम वीर रस को जानेंगे, जब हम वीर शब्द पढ़ते हैं तो वीर शब्द से ही हमें वीर रस का अर्थ पता चलता है। वीर यानी जहाँ पर हमें जिस भी काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें वीरता का आभास हो, यानी वीरता का भाव दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों वीर रस। यानी कि जहाँ पर भी हमें वीरता का भाव दिखाई दे रहा है वो वीर रस है। और इसके अलावा यदि हमें देश के प्रति ऐसी कुछ पंक्तियां होती हैं जो देश के लिए होती हैं, देश के प्रति हमें ऐसा दिखाई देता है, और उसमें हमें उत्साह का भाव दिखाई देता है कि हाँ, हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, इस तरह की जो पंक्तियां दिखाई देती है उसमें एक उत्साह दिखाई देता है। तो वहां पर भी दोस्तों हमारा वीर रस आएगा। यानी किसी काव्य को पढ़ते समय हमें वीरता का भाव दिखाई दे या हमें देशभक्ति के भाव दिखाई दे, तो वहां पर आता है हमारा वीर रस। अब आइए देखते हैं वीर रस के जो ये अव्यय हैं उनको देखते हैं, अवयव को इसके। देखिए, जो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्यों? क्योंकि जब भी हम वीर रस पढ़ते हैं तो वीर रस पढ़ते समय हमारे अंदर एक उत्साह आता है, जिस कारण हम बोलते हैं उसको वीर रस। उसके बाद यानी जो वीर रस है उसका जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। अब देखिए, इसका जो आश्रयालंबन है, यानी किसके मन में ये उत्साह उत्पन्न हो रहा है, इसका उत्साह का भाव आ रहा है, जिसके मन में उत्साह है वो, या कोई कवि वीर रस में आश्रयालंबन, वीर रस में कहाँ दिखाई देता है? जब आश्रयालंबन में हमें जिसके मन में हमें उत्साह दिखाई दे रहा है, या कवि के मन में दिखाई दे रहा है, या श्रोता के मन में दिखाई दे रहा है, या पाठक के मन में दिखाई दे रहा है। तो जो हमें इनके मन में उत्साह का भाव दिखाई देता है तो वो है हमारे आश्रयालंबन। विषयालंबन जिसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ, जिसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ, वो है हमारा विषयालंबन। उद्दीपन कारण क्या है? शत्रु की ललकार, कि शत्रु ने उसको ललकार दिया इसलिए उसमें वो उद्दीप्त हो रहा है, जय जयकार कर रहे हैं। या रणभेरी का बजना, कि मतलब युद्ध से पहले रणभेरी बजती है तो भी हमारे अंदर क्या भाव आता है? उत्साह का भाव आता है। तो ये हमारा उद्दीपन यानी कारण है इसको जगाने का। उसके बाद आता है अनुभाव। जब ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये कारण हमें दिखाई देते हैं, तो उसके बाद आता है हमारा अनुभव। यानी जब वो ललकारेगा, शत्रु को जय जयकार करेगा, तब क्या आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी हुंकार भरना। वो हुंकार भरेगा या दहाड़ मारेगा या प्रहार करेगा, अपने शस्त्र से उस पर प्रहार करेगा। तो ये क्या करेगा? ये आश्रय की, जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ था, आश्रय के मन में ये वो चेष्टाएं करेगा। उसके बाद आता है संचारी भाव। अब संचारी भाव हमने जाना है कि वो 33 होते हैं, और इसके बाद जो संचारी भाव आएगा वो कौन सा आएगा? या तो हर्ष होगा, गर्व होगा, उत्सुकता, अगुरता, आवेग आदि जो संचारी भाव है हमें वो दिखाई देंगे। तो ये थे वीर रस के अवयव। अब आते हैं हम कुछ पंक्तियां देखते हैं, और उन पंक्तियों में हम देखेंगे वीर रस किस तरह से हमें दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो काव्य पंक्तियां मैंने ली हैं यहाँ पर, ये आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी ही होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस कविता को पढ़ते समय एक जो वीरता दिखाई देती है और एक जो उत्साह दिखाई देता है, इसी कारण हम इसको वीर रस कहते हैं। देखिए इस काव्य पंक्तियों को,
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब यहाँ पर एक जो महिला है वो लड़ने का कार्य कर रही है, उसके लिए मर्दानी जैसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी एक वीरता को दिखाने का प्रयास कर रही है कवित्री। तो वहां पर हम कहेंगे कि कौन सा रस है, वहां पर वीर रस है। उसके बाद अगली पंक्तियां देखिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यानी यहाँ पर वो बता रहा है कि तुम्हारे सामने वीरता कह रहा है कि तुम इतने वीर बनो कि सामने यदि पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो भी तुम रुको नहीं बल्कि तुम आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है। इस कारण हम कहेंगे कि जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें जो रस है वो है हमारा वीर रस। तो दोस्तों आज हमने जाना रस में कि रोद रस क्या होता है तथा वीर रस क्या होता है। तो आज हमारे रोद रस और वीर रस दोनों हो चुके हैं। तो अब तक दोस्तों हमने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद और वीर रस कर लिए हैं। आने वाली क्लासेस में हम अन्य रस भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये रोद रस और वीर रस समझ में आया होगा। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे भयानक और विभत्स रस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।